भाभी, मम्मी कह रही है कि आपका वाला बड़ा फ्रिज कल हमारे घर भिजवा दीजिए। हमारे फ्रिज में जगह बहुत कम पड़ती है। काव्या के हाथ जैसे वहीं रुक गए। तेल की गर्म छींटें उसकी उंगलियों पर गिरी, लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, मेरा फ्रिज? श्रेया बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोली, हाँ वही जो आपके पापा ने शादी में दिया था। वैसे भी यहाँ तो हम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत जरूरत है और मम्मी कह रही थी कि आप लोग बाद में दूसरा ले लेना। इतना कहकर वह आराम से बाहर चली गई, जैसे कोई बहुत मामूली बात कह गई हो। लेकिन काव्या के अंदर जैसे कुछ छूट गया था। वो फ्रिज सिर्फ एक सम्मान नहीं था, उसके पिता की वर्षों की कमाई और प्यार की निशानी थी। उसे याद आया कैसे शादी से पहले उसके पापा हर दुकान पर जाकर कीमत पूछते थे। उन्होंने अपनी पुरानी स्कूटर तक बेच दी थी ताकि बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी महसूस न हो। शादी वाले दिन जब वो फ्रिज घर में आया था, तब उसके पापा ने मुस्कुराकर कहा था, मेरी बेटी को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और आज उसी फ्रिज को ऐसे बांटा जा रहा था जैसे उसकी कोई भावना ही न हो। रात को जब उसका पति रोहन कमरे में आया तो काव्या ने हिम्मत करके सारी बात बताई। उसे उम्मीद थी कि शायद रोहन उसकी भावनाएं समझेगा, लेकिन रोहन ने लैपटॉप बंद किए बिना ही कहा, तो दे दो ना काव्या, आखिर श्रेया मेरी बहन है, उसके घर जरूरत है तो क्या दिक्कत है। काव्या ने धीरे से कहा, लेकिन वो फ्रिज पापा ने। रोहन ने तुरंत बात काट दी, तुम हर चीज में मायका क्यों ले आती हो। शादी के बाद ये सब हमारा हो जाता है, और वैसे भी एक फ्रिज ही तो है। बस वही शब्द काव्या के तीर की तरह चुभ गए। एक फ्रिज तो है, उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसकी भावनाओं की कोई कमी नहीं। अगले दिन सुबह सास ने साफ शब्दों में कह दिया, बहू कल श्रेया के घर गाड़ी जाएगी, फ्रिज तैयार रखना। काव्या चुप रही। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है। दोपहर तक उसने पूरे घर का काम किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। शाम को जब वो अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। उसमें उसके पापा की लिखावट में एक छोटी सी पर्ची थी, जो शायद शादी के सामान के साथ गलती से रखी रह गई थी। उस पर लिखा था, बेटा ये चीजें सिर्फ सामान नहीं है, ये हमारी मेहनत और तुम्हारे लिए दुआएं हैं। कभी खुद को किसी से मत कम समझना। वो कागज पढ़ते ही काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू के साथ उसके अंदर की हिम्मत भी जाग रही थी। अगले दिन सुबह घर के बाहर छोटा ट्रक आकर खड़ा हो गया। श्रेया और सास दोनों बहुत खुश थी। सास ने आवाज लगाई, बहू जल्दी आओ, सामान निकलवाना है। काव्या धीरे धीरे बाहर आई।
सबको लगा वो हमेशा की तरह चुपचाप मान जाएगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने सीधे सास की तरफ देखकर कहा, माँ जी, ये फ्रिज कहीं नहीं जाएगा। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सास ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? काव्या ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, मतलब ये कि ये फ्रिज मेरे पापा ने मुझे दिया था। उन्होंने इसे किसी और के घर भेजने के लिए नहीं खरीदा था। अगर श्रेया दीदी को जरूरत है तो हम सब मिलकर इनके लिए नया फ्रिज ले सकते हैं, लेकिन हर बार बहू के मायके से आई चीजों को घर की संपत्ति समझ लेना सही नहीं है। श्रेया का चेहरा उतर गया। रोहन भी बाहर आ चुका था। उसने गुस्से में कहा, काव्या, तुम बात को बढ़ा रही हो। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं हुई। उसने रोहन की आंखों में देखकर कहा, नहीं रोहन, मैं सिर्फ अपनी चीज नहीं, अपने पिता के सम्मान की बात कर रही हूं। जब एक बेटी के मायके से आया सामान इस्तेमाल करना हो, तब सब कहते हैं कि ये घर का है, लेकिन जब उसी बेटी की भावनाओं की बात आती है, तब उसे पराया कह दिया जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। सास पहली बार चुप थी। तभी बाहर से आवाज आई, काव्या बेटा। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर काव्या के पिता खड़े थे। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो अपनी बेटी से मिलने अचानक आए थे, लेकिन घर का माहौल देखकर वो समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। काव्या की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता सब समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। तभी सास थोड़ा संभलते हुए बोली, अरे नहीं जी, बस ऐसे ही घर की बात चल रही थी। लेकिन काव्या के पिता ने धीरे से कहा, बेटी की आंखें देखकर बाप समझ जाता है कि बात कितनी छोटी है और दर्द कितना बड़ा। पूरा आंगन खामोश हो गया। रोहन ने नजरें झुका ली। काव्या के पिता आगे बढ़े और फ्रिज पर हाथ रखते हुए बोले, ये मैंने अपनी बेटी की सुविधा के लिए दिया था, किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं। अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो ये सामान भी उसके किसी काम का नहीं। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान थी। पहली बार रोहन को एहसास हुआ कि बात सिर्फ एक फ्रिज की नहीं, रिश्तों में सम्मान की थी। उसे याद आने लगा कि शादी के बाद कितनी बार का उसने काव्या की भावनाओं को नजरअंदाज किया। हर बार उसे सिर्फ एडजस्ट करने के लिए कहा। तभी अचानक श्रेया धीमे स्वर में बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। सास भी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। शायद उन्हें भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने बहू को इंसान से ज्यादा जिम्मेदारी समझ लिया था। रोहन धीरे धीरे काव्या के पास आया और बोला, सॉरी, मैं तुम्हारी बात कभी समझ नहीं पाया। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, अपने सम्मान के लिए पहली बार आवाज उठाने के थे।
उस दिन ट्रक खाली वापस चला गया। फ्रिज अपनी जगह पर ही रहा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उस दिन पहली बार उस घर में काव्या की जगह सिर्फ एक बहू की नहीं, एक इंसान की बनी। और शायद सबको ये समझ आ गया था कि बेटी अपने मायके तो सिर्फ सम्मान नहीं लाती, अपने माता पिता का प्यार, मेहनत और सम्मान भी साथ लेकर आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।